हेलो फ्रेंड्स, ISM राजीव डॉट फॉरेक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपका इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में। इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में हमें क्या क्या देखना है, उसको कैसे समझते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि अब हमारे यहाँ मार्जिन हमें कम दिया जा रहा है धीरे धीरे, जो भी सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से। तो आपको यहाँ पे जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, यहाँ पे 500 टाइम्स आपको मिल रही है। और आप छोटे पैमाने पे काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप ऑक्टा एफएक्स के थ्रू आप ट्रेडिंग करें। उसमें आप 1500 से 3000 रुपया पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट उस ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये चीज समझना होगा कि इसमें कैसे इसका लॉट साइज है और कैसे हम इसको समझते हैं। इसमें और क्या क्या चीज देखेंगे जिससे हमें ये चीज पता चल जाएगा कि हमें कब बाइंग करनी है, कब हमें निकलना है, कब एंट्री एग्जिट करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में तीन तरह के लॉट साइज अवेलेबल हैं। सबसे छोटा माइक्रो होता है, यानी 0.01 का आपका इसका लॉट साइज होता है। तो अगर 100 पिप्स मतलब पॉइंट का मूवमेंट होगा अप या डाउन, तो आपको $1 पैसे आएंगे या $1 पैसे आपके नुकसान होंगे। अगर आपने मिनी में खरीदा है तो इसका लॉट साइज जो होता है वो 0.1 होता है। तो 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे आपको $10 प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, अगर ऊपर नीचे जैसा आपने सौदा किया उसके अकॉर्डिंग। और स्टैंडर्ड में अगर आपने क्या किया है, मतलब लिया है, तो इसका वन लॉट साइज जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। और इसमें अगर 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट अगर हुआ है, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट का मतलब ये है कि आपको $1000 आपको मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम पहले माइक्रो में करेंगे, फिर मिनी में करेंगे, और फिर आप उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड होते हैं वो आपके 7 पेयर ट्रेड होते हैं। पहला जीबीपी यूएसडी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी, दूसरा यूरो यूएसडी, तीसरा यूएसडी जेपीवाई जापानीज करेंसी है, ये सीएचएफ स्विस फ्रैंक की बात कर रहे हैं, ये यूएसडी कनाडा की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में यूएसडी की बात कर रहे हैं, और ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में यूएसडी की बात हम कर रहे हैं। तो ये 7 करेंसी मेनली ट्रेड होते हैं। अब इस करेंसी को ट्रेड करने से पहले आपको दो बेसिक चीजें समझ में होनी चाहिए। सबसे पहले पहला क्या है कि ये यूएस का डॉलर इंडेक्स फ्यूचर है। ठीक है। ये डॉलर इंडेक्स फ्यूचर इस चीज को बताता है कि अगर उसका अपना इंडेक्स, ये डॉलर का इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो मतलब ये है कि वहां पे यूएसडी मजबूत हो रही है। तो यूएसडी अगर मजबूत होगी तो उसके अगेंस्ट में बाकी जितनी करेंसी है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर मान के चले कि यूएसडी के अगेंस्ट में जैसे जेपीवाई है तो ये क्या कमजोर होगा। तो कमजोर होने का सेंस होता है कि ये ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए क्योंकि ये यूएसडी के टर्म में ये है। यूएसडी के टर्म में सीएचएफ है, ये भी ऊपर की ओर जाएगा। कनाडियन ये भी ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और न्यूजीलैंड का यूएसडी ये भी क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। लेकिन जीबीपी के अगेंस्ट में अगर यूएसडी है तो यूएसडी अगर मजबूत हो रहा है तो ये नीचे की ओर गिरेगा। यूरो के अगेंस्ट में अगर यूएसडी है तो मजबूत होगा तो ये नीचे की ओर गिरेगा। और आपका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में अगर ये यूएसडी है तो ये मजबूत होगा तो ये नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा अगर मान के चलिए कि अगर ये डॉलर इंडेक्स जो 90 है, ये 90 से अगर आपका 90 पे अगर आ जाए, मतलब ये डॉलर इंडेक्स गिरा है, मतलब उसका रुपया कमजोर हुआ है। तो उसका रुपया अगर कमजोर होगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जीबीपी के अगेंस्ट में यूएसडी ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऊपर बढ़ने का टर्म है, मतलब वो कमजोर हो रहा है। यूरो के अगेंस्ट में यूएसडी ऊपर की ओर बढ़ेगा, कमजोर होगा। लेकिन यहाँ पे जेपीवाई जो पहले आपका जो है ऊपर की ओर जा रहा था, कमजोर हो रहा था, तो वो क्या होगा, मजबूत होगा और नीचे की ओर आ जाएगा। सीएचएफ मजबूत होगा, नीचे की ओर आएगा। कनाडियन मजबूत होगा, नीचे की ओर आएगा। बट यूएसडी यहाँ पे क्या होगा, कमजोर होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और ये सॉरी, हाँ यस, यूएसडी अगर मान के चलिए कि अगर आपका कमजोर अगर होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। और न्यूजी के लैंड के अगेंस्ट में अगर आपका यूएसडी जो ट्रेड कर रहा है, अगर यूएसडी अगर कमजोर हो रहा है तो ये क्या है, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज पहले समझना है कि ये डॉलर का इंडेक्स आपको देखना है कि डॉलर का इंडेक्स कैसा मूव कर रहा है। अगर डॉलर का इंडेक्स अगर ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो मतलब क्या कि उसकी करेंसी मजबूत हो रही है। तो यूएसडी की अगेंस्ट में बाकी जितनी करेंसी होगी वो कमजोर होगी, और कमजोर होने का मतलब क्या है कि ये ऊपर की ओर जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। जैसे ये 1 आवर का चार्ट हम खोलते हैं, ये डॉलर इंडेक्स का। तो 1 आवर के चार्ट पर अगर आप देखोगे कि डॉलर इंडेक्स जो है, सो आपका उस दिन जो ये शाम में ट्रेड कर रहा था, ये आपका मैं देख रहा था, बहुत इसको वॉच कर रहा था, ये 90 के लेवल पे था। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 घंटे पहले की बात हम कर रहे हैं, तो ये 90 पे था।
अब अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो मतलब यह है कि इसके अगेंस्ट में जेपीवाई सीएसएफ सब क्या होगा, कमजोर होगा। और अगर आप इसको देखना चाह रहे हो तो मैं इसी चीज को आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये जेपीवाई है, जेपीवाई का चार्ट हम क्या करते हैं, 1 आवर पे हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो 13 घंटा पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यहाँ पे था 109.430 या कुछ भी था। यहाँ से बढ़ करके वो कहाँ तक गया, 109.885, मतलब यहाँ पे वो 400 के अराउंड में, 430 या समथिंग के अराउंड में जो था, यहाँ से जो मूवमेंट जो हुई है वो लगभग आपका 500 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। और 500 पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप सबसे छोटे लॉट में अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पे आपको $5 का मूवमेंट है। उससे बड़े लॉट में काम करते, मतलब माइक्रो के बाद में अगर मिनी में काम करते तो $50, और स्टैंडर्ड में काम करते तो आपको $5000 का मूवमेंट था। अब ये यूएसडी के कंपैरिजन में था, बट यही चीज अगर आप यूरो यूएसडी में बात करोगे, जीबीपी यूएसडी की बात करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका अगर मजबूत हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर गिरेगा, मतलब नीचे की ओर आएगा, मतलब मजबूत होगा, क्योंकि वहां पे डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। जब ये 13 घंटा पहले की बात कर रहे हैं, आप पहले से भी देख रहे होंगे क्या कि यूएसडी मजबूत हो रहा था। और फिर आप यहाँ से देखोगे कि इसमें ये मार्केट खुलता है तो इसकी वजह से भी कुछ मूवमेंट होती है, तो इसकी वजह से भी ये ऊपर गया था और फिर ये यहाँ पे मजबूत हुआ था आपका। ठीक है, यही चीज अगर आप यूरो यूएसडी में अगर आप देखना चाहते हो तो यूरो यूएसडी में भी आपको दिखेगा। ठीक है, ये टाइम का अंतर इसलिए होता है क्योंकि ये आपका डॉलर इंडेक्स जो है ये सुबह शाम में 7 बजे खुलेगा, रात के 2 बजे बंद होगा। और ये जीबीपी का जो रहता है ये दिन के 12 बजे खुल करके आपका शाम के 9 बजे, ये रात के 9 बजे बंद हो जाता है। अब यूरो यूएसडी की अगर बात करोगे तो यूरो यूएसडी में भी देख लो, यहाँ पे क्या था, आपका यूएसडी क्या है, वहां पे मजबूत हो रहा था, तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे कमजोर हो रहा था। ठीक है, तो आपका इससे एक रिलेशनशिप इसका ये है कि डॉलर इंडेक्स से, दूसरा रिलेशनशिप जो इसका होता है वो होता है बॉन्ड से। बॉन्ड यील्ड, अगर यूएस मार्केट की जो बॉन्ड यील्ड है वो अगर आप देखोगे तो पहले ये जो ट्रेड करता था इसका लो जो था वो था आपका 1.50 के अराउंड का ये लो चलता था, मतलब 1.50 से 1.7 के अराउंड में ये ट्रेड करता था। लेकिन उस दिन या इस बीच में मैं देख रहा हूँ क्या कि ये अभी जो है ये लो मार रहा है, और लो मार करके ये 1 पॉइंट आपका 4 पॉइंट समथिंग के अराउंड में खड़ा था। अगर 1 आवर में मैं आपको दिखा दूं, ये 1.4 के राउंड में आ गया था, ये आपका देख रहे हैं, ये 1.4 के राउंड में आया था और यहाँ से ये चलना शुरू हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, यूरो यूएसडी में हम लोगों ने शॉर्ट किया था, यूएसडी जीबीपी में शॉर्ट किया था, और यूएसडी जेपीवाई बाई किया था, और जीबीपी यूएसडी शॉर्ट किया था, और हम लोगों ने जबरदस्त पैसे कमाए। तो बॉन्ड का क्या मतलब है और इसका क्या रिलेशनशिप है ये आप समझता हूं मैं आपको। अगर मान के चलिए कि बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी, मतलब अर्निंग बढ़ेगी, तो वो अर्निंग कब बढ़ेगी, अगर मान के चलो कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा, जैसे कि अभी इन्फ्लेशन 4% से ज्यादा है, तो लोग वहां पे ये सोच रहे हैं कि वहां पे बॉन्ड यील्ड क्या है, बढ़ने वाली है। तो बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ेगा वहां पे, तो सीधा सा क्या कि इसकी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे बढ़ेगा तो बॉन्ड का यील्ड क्या ऊपर की ओर जाएगा, बढ़ेगा, तो यूएसडी क्या होगा, मजबूत होगा। यूएसडी मजबूत होगा तो जेपीवाई और उसके अगेंस्ट के जितनी करेंसी है वो कमजोर होगी। और अगर बाकी करेंसियों के मुकाबले में यूएसडी अगर ट्रेड हो रहा है तो वो अगर मजबूत होगा तो वो नीचे की ओर आएगा। तो बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स आपको मेन दो चीज तो आपको देखने ही देखने कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। उसके अलावा क्या होता है कि उसका investing.com का ऐप है, उसमें आप कैलेंडर सेक्शन में जाएंगे तो हर रोज आपका मार्केट से रिलेटेड न्यूज आने वाले रहते हैं। कभी इन्फ्लेशन का डाटा, कभी फेड की बैठक है, कभी जीडीपी का आपका डाटा आने वाला है। तो आपको वो डाटा देख करके समझना है कि इसका इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है। तो अगर उसके पीछे में आपका होलोग्राम जो बना रहता है वो आपका 1 बुल 2 बुल और 3 बुल का रहता है, तो 3 बुल का अगर कोई न्यूज अगर है तो मतलब ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। 2 बुल का अगर कोई न्यूज अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका उससे कम इंपैक्ट पड़ेगा, और 1 बुल है तो उसका एकदम लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको ये चीज भी देखने हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ टेक्निकल के माध्यम, ये तो बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया। अब मान के चलो कि जैसे आपको यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड करना है तो टेक्निकल पे आप क्या कर लो, तीन आप एक्सपोनेंशियल मूविंग, 3 या 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दो। इसमें आप चाहो तो एक 15 का, एक 25 का, एक 45 का और एक 75 का। तो ये
चार जो आप मूविंग एवरेज जब आप लगाओगे तो जहां पे इस सबका क्रॉस ओवर करके अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो मतलब क्या है कि आपको जो ट्रेड लेना है वो आपको ऊपर की ओर ट्रेड लेना है। जैसे मैं ये 15 का लगा दूंगा, दूसरा मैं 25 का लगा दूंगा, तीसरा मैंने 45 का लगा दिया, और चौथा जो मैं लगा रहा हूँ वो मैं लगा रहा हूँ वो 75 का लगा रहा हूँ। तो आप देखो ये बहुत अच्छा काम करेगा। जहां पे भी ये क्रॉस ओवर आपको ये दिखने लगेगा तो आप देख लो एक अच्छा खासा पॉइंट का फॉल हुआ है और आपको मूवमेंट आपको उसके बाद में मिला है। अगर आप जहां पे देखो कि इसका क्रॉस ओवर जो है ऊपर की ओर हो रहा है तो आपको एक अच्छा खासा पॉइंट ऊपर की ओर मिला है। यहाँ पे देख लो क्रॉस ओवर नीचे हुआ है तो आपको मिला है। यहाँ पे देख लो क्रॉस ओवर ऊपर हुआ है तो यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे हम लोग 100 पॉइंट की अगर बात करते हैं, 100-200 पॉइंट की, तो यहाँ पे देख लो 470 और 470 से ये गया था 660, मतलब आराम से। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आप देख लो मजे से आपको पैसे मिले, यहाँ पे देख लो मजे से पैसे मिले, यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे नीचे है, ये नीचे नीचे, फिर यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है तो यहाँ पे भी देखो 430 से ये यहाँ पे गया गया था 153, मतलब 50-100 पॉइंट का मूवमेंट तो आप इजी वे में केवल आप इस मतलब ये चार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में बेसिक जो है आपको वही चीज समझना पड़ेगा कि बॉन्ड का यील्ड क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या हो रहा है और उसका क्या क्या न्यूज आने वाला है। दूसरा चीज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि मैं डेली वीडियो इसके रिगार्डिंग में नहीं बना सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो है 8860922369। मेरा नाम राजीव कुमार झा है। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो है 8860922369। ठीक है, तो मैंने ये नंबर इसलिए आपको दिए हैं कि अगर आपको किसी को भी लगता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना चाहता है, और मैं टाइम टू टाइम हमेशा अपना स्क्रीन शॉट जो मैं उससे रिगार्डिंग जो होता है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग अगर चाहो, मैं आपका थंबनेल पे भी अपना नंबर दे दूंगा और आपको अपना ट्विटर का दे दूंगा अकाउंट, और साथ में मैं आपको जो है सो अपना इंस्टाग्राम का भी मैं आपको दे दूंगा, और उसके साथ में जो है सो आपको व्हाट्सएप का नंबर मैं थंबनेल में बना के दे दूंगा। तो आप लोग चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो और आप लोग मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो मैं वहां पे हर रोज स्क्रीनशॉट में शेयर करते रहता हूँ कि कब बॉन्ड यील्ड ऊपर की ओर जा रहा है, कब बॉन्ड यील्ड नीचे की ओर जा रहा है, कब हमें कहाँ किस स्टॉक्स में एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है। तो डेली आप आराम से मतलब 100-200 डॉलर तो आप आराम से अर्न कर सकते, मतलब 100-200 पॉइंट का मूवमेंट ले सकते हो। उसके रिगार्डिंग में आपकी जो पोजीशन है माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड में है उस अनुसार से आपको प्रॉफिट नुकसान होगा। और ये मैं नया अब जो है सो ये अपना स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट का, और इसका आप अगर इसको फॉलो करना चाहते हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये जो आएगा वो ISM Rajiv.forex के नाम से आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।